सारी सल्तनत दिखाएं तो यीशु ने क्या कहा? किसी को याद है? शाबाश। उन्होंने कहा बादशाह मैं, खुदा मैं, कलमा मैं, मुजस्सम मैंने इंसान को बनाया अपनी शक्ल सूरत पे, ये आसमान और जमीन को मैंने ताना है, हर चीज उसके वसीला से और उसके वास्ते खुदा ने बनाई है। हालेलुया। हर चीज उसके वसीला से और उसके वास्ते खुदा ने बनाई है। यह सुनकर लगता है तुझे बहस करने की क्या है आदत, तुझे खुदा बनने का शौक है। अब तेरा असल नाम लेता हूं और तुझे दफा दूर करता हूं। क्या कहा? क्या कहा यार? ये तो सही तरह बोले। क्या कहा? ये लफ्ज बोला करे, ये ना करे शैतान ने कर गया। हम ये कहते हैं ना शैतान ने कर गया। शैतान कुछ नहीं कर सकता अगर आपके पास खुदा है, और जहां खुदा है वहां फरिश्तों की बाढ़ है। खुदा आपके साथ है। खौफ ना खाएं, हरासा ना हो। खुदा की बादशाही आ चुकी है और खुदा की बादशाही आप हैं, और यीशु हमारा क्या है? बादशाह है। सो उसकी बादशाही के अंदर अजब काम वकू में होने वाले हैं। मुर्दे जलाए जाएंगे, अंधे देखेंगे, बीमार शिफा पाएंगे, कोड़ी पाक साफ किए जाएंगे, और गुनाहगारों को छुड़ाया जाएगा, मुर्दों को जलाया जाएगा और उनको उठाकर खड़ा किया जाएगा। बदलें अपनी तकदीर। ये दुनियादारी का सिस्टम मत बने। आप दुनिया को मुट्ठी में ले सकते हैं। किसमें? मुट्ठी में। आपको पता है आसमान कितना बड़ा है? सॉरी, मुझे आपको खड़ा रखना पड़ा। नलायक क्लास है आप थोड़ी सी, इसलिए आपको खड़ा करना पड़ता है ताकि आप जरा सुन लें, समझ लें। खुदा ने मुट्ठी में है हर चीज। अगर आपने आसमान की गैलेक्सी पर पूरे आसमान को देखा हो तो गौर करें, जमीन सबसे छोटा सियारा है। हालेलुया। जमीन सबसे छोटा सियारा है। आसमान पर इससे भी बड़े बड़े क्या है? सियारे और सितारे हैं। आसमान जमीन की मानद नहीं है। जमीन सबसे छोटा सियारा है, और इतना बड़े सियारों और सितारों का मालिक धरती का खुदा कितना बड़ा खुदा होगा। और वो आप पर ज़ाहिर हुआ है। वो आपको वहां लेके जाना चाहता है जहां वो खुद रहता है। और वो कहां रहता है? कि कहां रहता है? इसलिए अपने आप को जमीन से अलग करें। मत डरें, खौफ ना खाएं। कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, क्या होगा, फ्यूचर क्या है, माजी हाल मुस्तकबिल के बारे में क्यों परेशान है? ये सब चीजें आपकी मुट्ठी में है। राई के दाने के बराबर ईमान होगा। अगर तू मेरी इबादत और प्रस्तिश करेगा तब मैं तेरे रोटी पानी पर। उसने आपको इसलिए उलझाया हुआ है इब्लीस ने, ताकि आप खुदा की इबादत ना करें, अपने माल से खुदा की ताजीम ना करें, अपने जिस्म और जान से खुदा की ताजीम ना करें, क्योंकि इस सब चीजों से आप पर इतनी बरकत ठहरने वाली है कि आपके पास रखने की जगह ना रहेगी। इंसान दो चीजों से परेशान होता है, पैसे से और मौत से। पैसे से और मौत से। और सोना चांदी तेरे खुदा का है। खुदा ने कहा क्या सोना मेरा नहीं, चांदी मेरा नहीं, सब कुछ किसका है? खुदा का है। जब सब कुछ खुदा का है तो हम किसके हैं? कितने कहते हैं मैं खुदा का हूं? आज उठें, जो बैठे हैं वो भी उठ जाएं। कुछ लोगों को तो जवानी में घुटनों में पानी पड़ गया है। क्या मिलेगी बरकत? बरकत बड़े जलाल से मिलती है। मूसा ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और बनी इस्राएल फतह पाना शुरू हो गई। क्या अजीब व गरीब से काम है। लड़ इंसान रहे हैं और हाथ मूसा का ऊपर है, और मूसा का हाथ खुदा की तरफ है,
और खुदा से जो कुव्वत निकल रही है वो बनी इस्राइल में दाखिल हो रही है। एक शख्स ने जंग जीत ली, जब उसके हाथ थक जाते थे तो वो हारना शुरू। अभी भी समझ नहीं आई तो अफसोस की बात है। जब भी गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, आप समझ शायद मूवी बनाने की, यहां कोई कैमरा नहीं भाई ऐसा जहां फिल्म चलानी हो हमने, ना हम इनको दिखा के कुछ मांगते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बादशाह है। हालेलुया। हमारे पास क्या है? बादशाह है, बल्कि हमारे पास बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। फिर किससे मांगे? किससे मांगे? देखें, यीशु के पास टैक्स लेने आ जाते हैं, ऐसा ही है ना। उसके शागिर्दों से फकीर मांगता है, ये मुझे कुछ दे दो। यीशु के पास टैक्स वाले आ जाते हैं, तो यीशु क्या कहते हैं? क्या उन्होंने जेब देखी? क्या अपनी जेब से यीशु ने दिया? उन्होंने कहा जाओ झील में बांसुरी डालो और जो पहली मछली निकलेगी उसके मुंह में सोने की मशकाल होगी, वो मेरा और अपना टैक्स इनको दे दो। कहां से आया पैसा? कहां से? यीशु ने कमाया, आपसे मांगा, वो बादशाह है, वो मछली के मुंह से निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो 2 मछलियों और 5 रोटियों पर बरकत देता है, हजारों खा जाते हैं। वो तेरा खुदा है, वो तेरा यीशु, वो खुदा का कलाम है। बियासो रतबी नबासो। और जब शागिर्दों से मांगा कि कुछ दे दे, तो क्या कहा? सोना चांदी तो मेरे, पर एक नाम है जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का, जो मुर्दों को क्या करता है? जला देता है। जन्म के लंगड़े उठ, किस नाम से? यीशु नाम से, और उसकी गवाही बन। क्या वो पैसों से ठीक हो सकता था? आज लोग कहते हैं गोडे पे 5 लाख लगेगा, ऐसा ही है ना। गोडे पे कितने लगेंगे? नए गोडे डाल देंगे। 5 मिनट खुदा के लिए खड़ा होना पसंद नहीं करते। दर्दें होती हैं, बीमारियां हैं, तंगियां हैं, भूख है, नंग है। जब बादशाह आपके साथ है तो किसी चीज की तंगी नहीं है। आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान। जब यीशु ने कहा इनको खाने को कुछ दो, तो वो हमारी तरह इंसान थे, हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं। ओहो इतना पैसा चाहिए, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। हम पैसा गिनना शुरू हो जाते हैं। परेशान, इब्लीस काम शुरू कर देता, चलो जी, क्योंकि जो बंदा परेशान है उसके पीछे इब्लीस है, जो बंदा बीमार है उसके पीछे इब्लीस है, जो बंदा उदास है उसके पीछे इब्लीस है, जो बंदा बिल्कुल डेड अपने को समझता है उसके पीछे क्या है, और जो बंदा इबादत छोड़ के मुर्दों को दफन करने जाता है वो भी इब्लीस है। ये खुदा का कलाम है। अगर तू मेरी इबादत और प्रस्तुत करेगा तब मैं तेरे रोटी पानी पर, तेरे घर से, तेरे जिस्म से बीमारी जाती रहे, तेरे इलाके में कोई बांझ, तेरे मुल्क में सूखा ना पड़ेगा। आपने तो पाकिस्तान की बरकत रोकी हुई है। सच में कहता हूं आप बहुत ढीले लोग हैं। आपने पूरे पाकिस्तान की बरकत रोकी हुई है। हर एक शख्स आपके साथ हाथ पकड़ के कहे कि मुझे तेरे खुदा की इबादत करनी है, क्योंकि तेरा खुदा जिंदा खुदा है। वो तो मछली के मुंह से मशकालें ले लेता है, वो तो 2 मछली और 5 रोटियों को बरकत देता है, वो मुर्दों को आवाज देता है, वो कब्रों से बाहर आ जाते हैं। मैंने सुना है कि तेरा खुदा ही जिंदा खुदा है, इसलिए मुझे तेरे खुदा की क्या करनी है? इबादत करनी है। अगर आप खुद ही बुझे बुझे से हैं, अपने घुटनों गोडों को लेके बैठे हैं, तो आपने क्या शिफा पानी है? एकदम एक लम्हे में आप मुआवजा रिसीव कर सकते हैं। सो आज ये दिन है, आप बीमार ठीक होंगे, आप मुआवजा रिसीव करेंगे अभी इसी घड़ी, और अगले जुमे आप गवाही देंगे।
क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो बार बार आप केक को देखते हैं, चक्कर क्या है? आज पहली बार कलीसिया तैयार होकर यहां पे आई है, वरना वो काम कारोबार खराब होया है। आज बारिश हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, बड़े बहाने। मैंने कहा इस बार हम आपको तैयार कर, पास्टर नादिम मुझे आइडिया दिया कि आप ऐसा करें, इनको बाद में करते हैं इबादत, तो ये तैयार होके आएंगे, ये कपड़े हमें दिखाते नहीं, ये मूवीज में बड़े कपड़े पहनते हैं, ऐसा ही है ना? तो आप दुल्हन हैं। आप क्या हैं? दुल्हन। दुल्हन आरास्ता अच्छी लगती है, तैयार, पाक साफ, पाक ख्यालात, पाक सोच, पाक नजर, पकीजगी, रास्तबाजी आपका बख्तर होना चाहिए। फिर देखें दुनिया की तमाम खुशियां आपके पीछे फिरेंगी, क्योंकि मौत जानती है कि हम फानी हैं, और जो फानी नहीं है दुनिया उस पर ईमान भी रखती है, और खुशियां शादमानियां उसके पीछे पीछे फिरती हैं, क्योंकि खुदा उसके साथ है। ये एक ट्रेंड बन चुका कि हीलिंग चर्च में सिर्फ बीमारी की हालत में जाना है, ऐसा ही है ना? लोग बड़े उदास से चेहरे बना के आज साढ़े नया मसला हो गया है, मीटर दा बिल ज्यादा आ गया जी ना। छोटी छोटी बातों से हम परेशान होते हैं। कभी इन बातों से खुश भी हुआ करें, आज मीटर का बिल बहुत ज्यादा आया, पर खुदा क्या करेगा? खुदा क्या करेगा? मैं इबादत करता हूं, मुझे किस चीज का डर? बीमारियां आ गई हैं,